मोदी है तो मुमकिन है ये गाना इस टाइम पर सिर्फ एक फ्लॉप सॉन्ग नहीं बल्कि एक मीम सॉन्ग यहां पर बन चुका है। एंड ये मीम कैसे बना ये आपको बताना चाहता हूं। सोशल मीडिया पे हर जगह इस मीम को शेयर किया जा रहा है। एक्चुअली शुरुआत यहां पर होती है 2 दिन पहले से। 2 दिन पहले भोपाल से एक न्यूज निकलकर सामने आई जहां पर पता चला कि NH-48 का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो धंस गया। यस, इसकी वीडियो भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। काफी बड़ा पार्ट यहां पर धंसा है, छोटा मोटा नहीं, 50 मीटर यहां पर रोड अपने आप धंस गई है। गडकरी जी ने बनाई है तो छोटा मोटा काम तो यहां पर कर ही नहीं सकते। अब ये रोड जो धंस गई, थैंक गॉड इसके ऊपर कोई व्हीकल्स उस टाइम पर नहीं चल रहे थे, नहीं तो यहां पर एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता। वैसे अगर हादसा हो भी जाता तो कौन सा सरकार के कान पर कोई जू रेंग जाती। अब इस न्यूज की जब डिटेल्स सामने आई तो और भी ज्यादा खतरनाक बातें पता चली। ये पता चला कि ये जो हिस्सा धंसा है इसके नीचे से रेलवे ट्रैक्स जा रहे थे। सोचो अगर यहां से बाय चांस कोई ट्रेन जा रही होती और ट्रेन के ऊपर ये पार्ट गिर जाता तो कितने लोगों की यहां पर जान चली जाती। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, डबल इंजन के ऊपर तो नहीं गिरा ना ये रोड का पार्ट। लोगों ने इसके बाद सवाल पूछने शुरू करे। नितिन गडकरी से सवाल पूछे गए, मोदी जी से सवाल पूछे गए, वहां के सीएम से भी सवाल पूछे गए, लेकिन थैंक गॉड कि वहां के सीएम ने इसको सड़क जिहाद का नाम नहीं दिया। लेकिन इस वीडियो के सामने आने के कुछ ही घंटों बाद लोग जो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और देश के अलग अलग कोनों से इस तरीके की वीडियोस जो है लोगों ने सोशल मीडिया पे शेयर करनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में उन वीडियोस के पीछे लोगों ने गाना भी लगाना शुरू कर दिया, मोदी है तो मुमकिन है। मतलब एक गाना पूरी तरीके से मीम में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। क्या क्या वीडियोस शेयर करी जा रही है इस गाने के साथ ये भी आपको दिखाना चाहता हूं। ये एक राजस्थान का वीडियो जहां पर एक टेंपो जा रहा है स्कूल के बच्चों को लेकर के एंड गड्ढे में टेंपो गिर जाता है। मतलब क्या टेक्नोलॉजी यहां पर बनाई है। सीधा बच्चा जो है वो टेंपो से बाहर निकल करके जा रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। ऐसी वीडियोस के पीछे मोदी है तो मुमकिन है गाना चलाया जा रहा है। एंड ये इसलिए भी चलाया जा रहा है क्योंकि राजस्थान की अगर पर्टिकुलरली यहां पर मैं बात करूं तो यहां पर डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन की सरकार है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और वहां की जो लोकल बॉडी है वहां पर भी बीजेपी का ही राज है। लेकिन फिर भी गड्ढे नहीं भरे जा रहे भैया, मोदी है तो मुमकिन है। इसके अलावा एक और वीडियो बहुत ज्यादा शेयर करी जा रही है एंड बहुत छीछा लेदर भी यहाँ पर हो रही है। एंड ये वीडियो काफी डेंजरस भी है। ये एक डैश कैम का वीडियो है जहां पर रात को एक गाड़ी चल रही है, 80-90 की स्पीड पे गाड़ी होगी, शायद उससे ज्यादा नहीं। एंड एकदम से यहाँ पर रोड खत्म हो जाती है, गाड़ी यहाँ पर क्रैश हो जाती है, गाड़ी के एयरबैग्स खुल जाते हैं। एंड एक बार इमेजिन करो कि अगर इस गाड़ी में कोई छोटा बच्चा बैठा होगा तो उसकी आखिरकार क्या हालत हुई होगी, उसको कितनी चोट यहां पर लगी होगी। मोदी जी ने कहा था कि स्पेस टेक्नोलॉजी से वो रोड्स बना रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मोदी जी यहां पर स्पेस बनाने का काम कर रहे हैं। मून के गड्ढे उन्होंने यहां पर अर्थ पे ला करके रख दिए, मोदी है तो मुमकिन है। थैंक गॉड की डैश कैम की वीडियो, क्योंकि अगर ये डैश कैम की वीडियो यहां पर नहीं बनी होती एंड इस कार का क्रैश हो जाता तो इसको भी नितिन गडकरी जी बोल देते कि ये कोई पेड प्रोपेगेंडा चल रहा है मेरे अगेंस्ट। सोचो तुम यहां पर हाईवे के ऊपर गाड़ी चला रहे हो, टोल टैक्स देने के बाद 10 मिनट टोल की लाइन में लगने के बाद तुम यहां पर पीसफुली गाड़ी चला रहे हो ये सोच के कि भैया बहुत स्मूथ रोड है, जल्दी जल्दी से गाड़ी निकाल लेता हूं, जैसे कि हर बंदा यहां पर सोचता ही है। एंड एकदम से गाड़ी चलते चलते सड़क खत्म हो जाती है, भाई साहब जूते मुंह में आ जाएंगे। वैसे ये तो अच्छा हुआ कि यहां पर एक टाटा की गाड़ी थी। अगर बाय चांस ये मारुति या फिर योंडे की कोई गाड़ी होती तो रोड्स के साथ साथ आयुष्मान भारत की भी सच्चाइयां इन लोगों के सामने आ जाती यहां पर। एंड ये वाला वीडियो देखो अपनी स्क्रीन के ऊपर, शर्म आनी चाहिए। गुरुग्राम का ये वीडियो है। गुरुग्राम को यहां पर मिलेनियम सिटी कहा जाता है। इनफैक्ट मोदी जी इसको खुद कहते हैं मिलेनियम सिटी, स्मार्ट सिटी, फलाना ढिमकाना। एंड मोदी जी ने इनफैक्ट एक बार ये भी बोला था कि एनसीआर की जो सड़कें हैं वो पूरे देश का प्राइड है। अरे यार मोदी जी, इस सड़क पे प्राइड फील करने से अच्छा तो मैं आपकी डिग्री के ऊपर जो कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली है उसके ऊपर प्राइड कर लूं यहां पे। एक बार फिर से इस वीडियो को देखो। एक्चुअली इस रोड में इतने गड्ढे हैं कि इसको यहां पर रोड नहीं बल्कि अम्यूजमेंट पार्क की कोई राइड यहां पर घोषित कर देना चाहिए। फ्री में एंटरटेनमेंट दे रहे हैं यार बीजेपी मोदी जी आप लोगों को। कभी बारिश होती है तो आपके लिए वाटर पार्क्स बनवा देते हैं, एंड अगर बारिश नहीं होती तो गड्ढे डाल के आपका अम्यूजमेंट पार्क बना देते हैं, फ्री राइड्स। एंड सोचो ये वीडियोस में आपको जो दिखा रहा हूं ये 4 व्हीलर्स की यहां पर वीडियोस है। अगर ये जो सड़क चलते चलते एकदम से सड़क खत्म हो गई, इसमें गाड़ी ना होती, कोई स्कूटर या बाइक होती एंड इसी स्पीड से या फिर इससे कम स्पीड से भी चल रहे होते तो शायद इंसान की वहां पर जान भी जा सकती थी। इनफैक्ट ये जो गुरुग्राम के गड्ढे वाली सड़कें हैं यहां पर भी अगर कोई बाइक थोड़ी सी स्पीड में भी निकल जाए, नहीं दिखाई दे रात के टाइम, तो बहुत सीरियस इंजरीज यहां पर हो सकती है। लेकिन हमारे देश के नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड ट्रस्ट मी, ये बात सारी पार्टीज के ऊपर अप्लाई होती है। ये सिर्फ गुरुग्राम या फिर किसी एक स्टेट की हालत नहीं है, सारे स्टेट्स की इस टाइम पर यही हालत है, चाहे किसी की भी सरकार वहां पर हो। क्योंकि इन लोगों को पता है कि आप लोग सड़कों के ऊपर वोट कभी नहीं करने वाले। आप लोग हिंदू मुसलमान के ऊपर वोट करोगे, आप लोग फ्रीबीज मिलने के ऊपर वोट करोगे, लेकिन आपकी जान सुरक्षित रहे सड़क के ऊपर, इसके लिए आप कभी वोट नहीं करने वाले।
इसलिए ये लोग हमारे को इस तरीके से एक्सप्लॉइट कर भी रहे हैं। इनफैक्ट एक और वीडियो शेयर किया गया महाराष्ट्र के घुबंदर का, ये वीडियो है। एंड आपको यहाँ पर कार चलाने के लिए सर्कस में ट्रेनिंग लेनी बहुत जरूरी है। सर्कस में चलाते ना मारुति कार ऐसे घुमा घुमा के, वहां पर अगर आपको ट्रेनिंग नहीं मिली है तो आप महाराष्ट्र में गाड़ी नहीं चला सकते हो। यहां पर ये स्किल की जरूरत है। अब सोचो कोई आपसे रोड बनवाए और आप ऐसी घटिया रोड उसको बना करके दे दो, क्या आप उसके बाद उस रोड के ऊपर टोल लोगे? नहीं। इसके लिए एक बहुत बेशर्मी और मोटी चमड़ी चाहिए। ऐसी सड़कें बनाई जा रही हैं एंड उनके ऊपर टोल्स भी लिए जा रहे हैं एंड इन टोल के दाम बढ़ भी रहे हैं भाई। इनफैक्ट मिनिस्ट्री ये बात कहती है कि टोल टैक्स हमेशा यहां पर कलेक्ट किया जाएगा इवन आफ्टर रिकवरिंग द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हाईवे। हाईवे को बनाने में एक बहुत बड़ी कॉस्ट आती है एंड ये हम सबको समझ में आता है। उसकी रिकवरी के लिए एक टोल होना चाहिए, ये भी हमारे को समझ में आता है। लेकिन अगर रिकवरी हो चुकी है तो टोल क्यों वसूला जा रहा है? मतलब पहले हमने गाड़ी के ऊपर टैक्स दे दिया, हमने रोड के ऊपर भी टैक्स दे दिया, हमने और 10 तरीके के टैक्स दे दिए। उसके बाद जिस रोड की रिकवरी हो चुकी है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की, उसके ऊपर भी हम टैक्स दे रहे हैं। भाई सीधा सीधा इंडियन सिटीजन के माथे पे डैश क्यों नहीं लिखवा देते तुम लोग? क्योंकि बना तो वही रहे हो। इनफैक्ट ये दिल्ली के मुंडका का वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। फुल ऑन पानी भर रखा है, सड़कें ऑलरेडी टूटी हुई हैं। इन सब रीजंस की वजह से ट्रैफिक भी अपने आप ही यहाँ पर कंजेस्ट हो जाता है और यहाँ पर बड़े बड़े ट्रैफिक जैम्स लग जाते हैं। लेकिन नेताओं और मंत्रियों को इससे इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जब इनकी गाड़ी यहाँ से, इनका काफिला निकलता है तो रोड्स को पहले ही यहाँ पर खाली करा दिया जाता है। इनफैक्ट ये लोग ऐसी जगहों पर गाड़ियों से जाते ही नहीं है यार। मतलब देश की कैपिटल का अगर ऐसा हाल है तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली में बहुत ज्यादा सीरियस है इस टाइम पर हमारे देश के लिए, क्योंकि टैक्स तो हम लगातार यहाँ पर दे रहे हैं, तो आखिरकार सर्विसेज इन रिटर्न हमारे को क्यों नहीं मिल रही? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। आप हल्दीराम जाते हो एंड हल्दीराम में आप कुछ ऑर्डर देते हो, आप 100-200 रुपए देते हो, आप कहते हो मुझे छोले भटूरे खाने हैं। आप जाकर के अपनी सीट पे बैठते हो और आपको यहाँ पर छोले भटूरे सर्व किए जाते हैं, लेकिन छोले पूरी तरीके से ठंडे होते हैं, उनमें टेस्ट नहीं होता। भटूरे जो है उसमें ऑयल बह रहा होता है, उसमें भी कोई टेस्ट नहीं होता। तो क्या आप हल्दीराम के मैनेजमेंट को कुछ नहीं बोलोगे? डेफिनेटली बोलोगे। लेकिन कुछ लोग हमारे देश में इतने अंधे हो चुके हैं कि वो हल्दीराम में 100 रुपए के छोले भटूरे के लिए लड़ाई लड़ लेंगे, लेकिन देश की जो सड़कें हैं जिनके लिए हम हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए दे रहे हैं उनके लिए चू तक नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके लिए मोदी है तो मुमकिन है। नितिन गडकरी ने यह बात बताई थी एक बार कि जो सड़कों की कंस्ट्रक्शन है इससे हमारी जीडीपी जो है 3.2% बढ़ती है हर साल। अरे सर मत बढ़ाओ इतनी जीडीपी, हमारे को इतनी बढ़ी हुई जीडीपी की जरूरत नहीं है। आप 3.2 की जगह 1.6 ही जीडीपी बढ़ाओ, लेकिन कम से कम सड़कें ठीक तरीके से बनवा तो दो। इनफैक्ट अगर मैं बजट की भी बात करूं तो नेशनल हाईवे का जो एक्सपेंडिचर है उसको अनचेंज हर बार रखा जाता है, चाहे जितनी भी रोड्स ऑलरेडी बन जाए। 2.7 लाख करोड़ रुपीस का ये इस साल बजट था। 2.7 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पर रोड्स बनाने में लगाए जा रहे हैं। वो रोड सही तरीके से बन नहीं रही, या तो उनमें गड्ढे हैं या फिर पूरी की पूरी सड़क ही यहाँ पर ढह जाती है, विच क्लियरली शोज यहाँ पर एक बहुत बड़े लेवल पर करप्शन हो रहा है। मतलब टैक्स पेयर के पैसे से लाखों करोड़ रुपए का यहाँ पर करप्शन चल रहा है एंड फिर कुछ नेता यहाँ पर आके बोलते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अपोजिशन के लोग सबसे ज्यादा करप्ट हैं। अब इस मैटर में कोर्ट एक बहुत बड़ी भूमिका यहाँ पर निभा सकता है, लेकिन कोर्ट्स की डांट का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। इनफैक्ट ये रीसेंट न्यूज आपको दिखाना चाहता हूँ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लोकल अथॉरिटीज को ये बात बोली कि कोई एक्सक्यूज नहीं है बैड रोड्स के लिए इन सिटी लाइक मुंबई। ये मैटर जो है गड्ढों की वजह से डेथ्स का मैटर था एंड इसमें कोर्ट ने यहाँ पर फुल ऑन फटकार लगाने का काम किया है। लेकिन क्या इसके बाद मुंबई जो है वो गड्ढा मुक्त हो जाएगी? इनफैक्ट योगी आदित्यनाथ ने कई साल पहले कहा था कि 1 साल के अंदर गड्ढा मुक्त बना दूंगा यूपी को, लेकिन यूपी में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, ये समझ में नहीं आता कि सड़कों के बीच में गड्ढा है या फिर गड्ढों के बीच में सड़क है। इंडियन कंक्रीट रोड्स के इतनी जल्दी टूटने के ऊपर पार्लियामेंट पैनल ने यहाँ पर एक टिप्पणी करी एंड इस कमेटी का यहाँ पर यह कहना है कि रोड्स के डिजाइन में टेक्निकल फ्लॉज हैं, जैसे कि इनएडिक्वेट थिकनेस है, पुअर क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया और इनकरेक्ट मिक्सिंग रेशियोज जो कि ड्यूरेबिलिटी को और कम करते हैं। इनएडिक्वेट थिकनेस का मतलब कम मटेरियल यहाँ पर यूज किया गया है, विच क्लियरली शोज कि करप्शन हो रहा है एंड लाखों रुपए बचाए जाते हैं 1 किलोमीटर के ऊपर ऐसा करप्शन करके। दूसरी चीज यहाँ पर बोली जा रही है कि पुअर क्वालिटी यूज करी जा रही है, ऑब्वियसली इसके अंदर भी करप्शन किया जा रहा होगा, इसको सही तरीके से चेक नहीं किया जा रहा। एंड तीसरी चीज इनकरेक्ट मिक्सिंग रेशियोज। तीनों चीजें क्लियरली दिखाती हैं कि करप्शन धड़ल्ले से चल रहा है हमारे देश के अंदर। लेकिन अगर गलती से तुमने नितिन गडकरी से सवाल पूछ लिया तो गडकरी जी बोलेंगे कि मेरे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। एंड अगर गलती से मोदी जी से सवाल पूछ लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, एनएसए डाल के तुम्हारे को जेल में बंद कर देंगे। इनफैक्ट इस रिपोर्ट में यहाँ पर यह भी बताया गया कि कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में भी क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता। कॉन्ट्रैक्टर्स सस्ते और लो ग्रेड मटेरियल को यूज करते हैं जिससे ज्यादा जल्दी रोड्स खराब हो जाते हैं। इनफैक्ट बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, बड़ी इंजीनियरिंग कंपनीज होती हैं, वो एक खुद रोड्स बनाती ही नहीं है। कई बार वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स को ये आगे हैंड ओवर कर देते हैं
एंड छोटे कॉन्ट्रैक्टर्स जो भी काम करें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भैया बड़ी कंपनी को तो पैसे कमाने हैं, मलाई पीटनी है यहाँ पे। इनफैक्ट पार्लियामेंट पैनल ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और NHAI को भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल ठहराया एंड डेफिनेटली यहाँ पर NHAI और मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बिना ये सब चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि यही लोग हैं जो इन बिल्स को पास करने का काम करते हैं आपके और मेरे पैसों के ऊपर। मतलब आपके और मेरे पैसों के ऊपर सब लोग ऐशो आराम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं कर सकते हमारे पैसों के ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जुट जाते हैं नेताओं की अंधभक्ति करने के लिए। हमारे को अपने माँ बाप और भगवान से भी ज्यादा प्यारे हैं हमारे मोदी जी यहाँ पे। लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि ये सब चीजें बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलती। यूनानिमसली लोग इस टाइम पर गुस्साए हुए हैं और इन वीडियोस को शेयर करने का काम कर रहे हैं। किसी पार्टी का IT सेल नहीं लगा हुआ यहाँ पर। जनता इस टाइम पर जागरूक हो चुकी है इस वाले मैटर के ऊपर, जैसे E20 वाले मैटर के ऊपर हुई थी एंड आज भी जनता इस चीज को लेकर काफी फ्रस्ट्रेटेड है। अभी रोड्स के ऊपर की फ्रस्ट्रेशन आने वाले बिहार चुनाव में दिखाई देगी या फिर नहीं देगी, ये तो आने वाले टाइम पर ही पता चलेगा। लेकिन इन नेताओं को अच्छे तरीके से पता है कि ऐसी क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करनी है, लोगों को पैसे बांटना शुरू करके। एंड अगर वो भी काम ना आए तो या तो मीडिया के मुंह में पैसा ठूस दो, या फिर अगर विपक्ष इसके ऊपर सवाल खड़ा करती है तो विपक्ष को उठा के जेल में डालने का काम करो। आखिरकार आम इंसान करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, यहाँ पर वो सिचुएशन हो जाती है। अब ऐसे में आपका इसके बारे में क्या सोचना और क्या आपके आसपास कोई ऐसी रोड है जो पूरी तरीके से खस्ते हाल में है? अगर है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उस रोड का नाम लिखो, जिससे भैया सरकार के ऊपर थोड़ा सा तो यहाँ पर प्रेशर पड़े। हम लोग टैक्स पेयर बन के अपना पार्ट पूरी तरीके से निभा रहे हैं, सरकार 10-11 साल कई सालों में भी अपना पार्ट क्यों नहीं निभा पाती आखिरकार? इसके ऊपर सवाल पूछना जरूरी है आज की डेट में। इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करना चाहूंगा और मुलाकात करूंगा आप सबसे इस चैनल के अगले वीडियो में।